हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि इंडिया का साइज यानी कितना बड़ा क्षेत्र है, इसका लोकेशन कहाँ है, स्थान कहाँ है। कई बार हम ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम इसके एरिया को, इसके भागों को किस तरह से बांटते हैं। आइए हम देखते हैं इनके इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। This chapter deals with India's geographical size and its location on the globe. Location means इनका स्थान कहाँ है, ग्लोब में इनका स्थान कहाँ है, India's geographical size और भौगोलिक स्थिति क्या है। Understanding India's location helps us understand its significance globally. India's geography influences its culture, history, relation with other countries. ये अपने क्षेत्र में किस प्रकार का है, कितना घना है, कितने आबादी वाला देश है, इसके हिसाब से इनके कल्चर के बारे में पता चलता है, इनके इतिहास के बारे में पता चलता है और ये दूसरे कंट्री से कैसे रिलेट हैं वो भी पता चलता है। अब लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो कहाँ पे ये लोकेट करता है, नॉर्दर्न में और ईस्टर्न में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूडियल से 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। और इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि आप भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से जानते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग भागों में बांटा गया है और इनकी स्थिति कैसी बताई गई है, ये आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। जिस तरह से आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये दो तरह के इक्वल हाफ्स में इसे बांटता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट। इंडिया हैज ए सिंगल टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम कहते हैं IST। व्हाट डू यू मीन बाय IST? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कि सिंगल टाइम जोन के अनुसार इसे डिवाइड किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स इज नियरली 2 आवर्स। 2 आवर का डिफरेंस बताया जाता है, 2 घंटे का डिस्टेंस बताया जाता है, दोनों के अंतर में दोनों का डिफरेंस बताया जाता है। टू अवॉइड कंफ्यूजन 82 डिग्री 30 ईस्ट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर IST। व्हाट इज IST? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST is 5 hour 30 minutes ahead of GMT। का साइज देख लेते हैं। जस्ट इनका टोटल एरिया दिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना बड़ा एरिया हो सकता है। ये 7th लार्ज कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। यहाँ पर आपका लैंड एरिया जो है इसमें कितना है, 2.4%। लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, दैट मीन्स 15,200 किलोमीटर। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड 7,516 7,516 7,560.6 किलोमीटर इनका लेंथ है कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब स्थिति कैसी है इनकी भारत और विदेशों के साथ। इंडिया इज लोकेटेड सेंट्रली बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। सबको मालूम है ये कहाँ बीच में स्थित है, कहाँ पे, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेड, कल्चर एंड आइडियाज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एशिया विथ यूरोप एंड अफ्रीका पास थ्रू इंडियन ओशियन। India's central location provides strategic importance globally. And what about the neighbors? हम अगर सब कुछ जान ले तो इनके नेबर्स के बारे में ना जाने ऐसा नहीं हो सकता। So we can see the shares land borders with 7 countries. One is Pakistan, one is Afghanistan, one is China, one is Nepal, one is Bhutan, another is Bangladesh, another is Myanmar. So you can write it with the first letter PACNBBM. Like that, if you will be learning, then you can learn about the 7 countries, 7 neighbor countries. And maritime neighbors, that is Sri Lanka and Maldives. Everybody knows that Maldives और Sri Lanka इनके
maritime neighbors है and total 9 neighboring countries and maintain diplomatic and cultural ties with all. And what about the political division? India is a union of 28 states and 8 union territories. States have their own governments. Union territories are governed by the central government, and Delhi is the capital of India. So what we have learned with these slides, India is a vast country with significant geographical and political importance. It located centrally in Asia with access to global sea routes, surrounded by diverse neighbors and cultures, plays an important role in regional global affairs. Thank you, children. I hope you love this. So, if you want to join me, then come to Sudrid Education or join our online classes. Thank you.